अगर आप न्यूज़ देखते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि हर बार जब भी डिपोर्टेशन की बात आती है तो उसमें सबसे पहले नाम आते हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात के लोगों के। दोस्तों, ये वो राज्य हैं जो देश के उत्तर भाग में आते हैं। बाकी के इंसिडेंट्स की बात तो करेंगे ही, आपको लेटेस्ट एग्जांपल देते हैं। अभी ट्रम्प के आने के बाद यूएसए बहुत बड़े लेवल पर डिपोर्टेशन कर रहा है और यूएसए से इंडिया में लगभग 300 लोग डिपोर्ट हुए हैं और ये 300 लोग केवल एक हफ्ते के अंदर अंदर हुए हैं। और इसमें खास बात क्या थी, फिर से जो प्लेन यूएस से आया उसको अमृतसर में लैंड कराना पड़ा, और हो भी क्यों ना जब उसमें डिपोर्ट होने वाले मैक्सिमम लोग थे ही नॉर्थ इंडिया से। लेकिन क्या कभी आपके दिमाग में सवाल आया कि आखिरकार नॉर्थ इंडियंस इतने ज्यादा डिपोर्ट क्यों होते हैं? साउथ इंडियंस के बारे में तो ऐसा सुनने को नहीं मिलता है। बहुत कम होता है कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर तमिलनाडु से लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। अगर होते भी हैं तो उनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू पीपल जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात से होते हैं। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? चलिए आज की वीडियो में इसी को डिकोड करते हैं। बेटा, तुम विदेश जाओगे ना? हालांकि फिलहाल यूएस काफी न्यूज में है क्योंकि यूएस की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं और यूएस ने रिसेंटली बहुत सारे कंट्रीज में लोगों को डिपोर्ट किया है। लेकिन डिपोर्टेशन का ये सिलसिला कोई नया नहीं है। अलग अलग देश अलग अलग टाइम पे सब करते रहते हैं। अगर इस फरवरी से पहले के इंसिडेंट को देखें जो हाल फिलहाल में हुए हैं, तो आइए हम दो देशों का एग्जांपल लेते हैं, कनाडा और इटली। तो साल 2024 में कनाडा ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया है। एंड गेस व्हाट, उनमें से ऑलमोस्ट 70% डिपोर्ट होने वाले जो इंडियंस थे देवर फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब। और अगर इटली का केस देखें तो इटली ने पिछले साल 20,000 इंडियंस को डिपोर्ट किया, जिसमें से 80% केवल पंजाब से थे। सोचिए, छोटा सा स्टेट है पंजाब हमारे नॉर्थ इंडिया में, और वहां से 80% ऑफ डिपोर्टेड इलीगल इमिग्रेंट्स पाए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सब ग्लोबल ट्रेंड रिसेंट है। एक दो साल पीछे चलते हैं, 2022 की बात करें तो 2022 में कनाडा ने बहुत बड़े नंबर में अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया था। उसमें से 60% लोग खाली पंजाब से थे। तो फिर से ये सवाल हमारे सामने आता है, व्हाई ओनली नॉर्थ इंडियंस, व्हाई नॉट साउथ इंडियन? इस पूरे इश्यू को समझने के लिए हम 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहला, जुगाड़ कल्चर और फेक डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, अगर आप चंडीगढ़ की किसी गली से निकले तो आपको वहाँ दुनिया भर के बोर्ड्स मिलेंगे, आईलेट्स, कनाडा का वीजा, यूएस का वीजा, बोले तो हर प्रकार का जुगाड़। आप क्वालिफाइड हैं, कोई बात नहीं। आप अनक्वालिफाइड हैं, कोई बात नहीं। आप सिर्फ 12th पास हैं, कोई बात नहीं। इन राज्यों में जिनकी हम बात कर रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली और गुजरात, इनमें आपको गली गली में एजेंट्स मिल जाएंगे और ये एजेंट्स दावे करते हैं कि आप 40 लाख दो, आपको हम यूएस में पहुंचा देंगे। आप हमें 30 लाख दो या 35 लाख दो, आई डोंट नो व्हाट इज द अमाउंट, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट लेके ये लोग आपके हर प्रकार के फेक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और दोस्तों, ये इलीगल इमिग्रेशन कराने का धंधा ओपनली चल रहा है। इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, कोई सरकार की बंदिश नहीं है, ना ही किसी और संस्था की। इन्होंने तो पढ़ाई को भी बदनाम कर दिया है। सबसे ज्यादा फेक डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं स्टूडेंट वीजा के ऊपर। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अभी हाल ही में 700 लोग पकड़े गए और हम किस देश की बात कर रहे हैं? हम कनाडा की बात कर रहे हैं। और इन सभी 700 लोगों में दो चीजें कॉमन थी। पहली, ये सभी 700 के 700 एक ही स्टेट को बिलोंग करते थे। नथिंग अगेंस्ट दिस स्टेट, हमारे लिए सब बराबर है, लेकिन ये सभी लोग पंजाब से बिलोंग करते थे। इनफैक्ट मैं भी नॉर्थ इंडिया से हूँ एंड आई फील अशेम्ड अबाउट इट कि मेरे यहाँ के लोग, मेरे यहाँ के लड़के, मेरे यहाँ के नौजवान इस टाइप के इलीगल कामों में फंसे हुए हैं। वापस आते हैं इन 700 लोगों के ऊपर। ये 700 के 700 लोग पंजाब से थे और सभी के पास फेक स्टूडेंट वीजा था। मतलब आप उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो जिसने अपनी संस्कृति में विद्या को बहुत ऊपर स्थान दिया है, लेकिन दुनिया को आप क्या दिखा रहे हो? दुनिया को आप दिखा रहे हो कि यहाँ के लोग तो फेक स्टूडेंट वीजा बना के हमारे यहाँ आएंगे और उल्टे काम करेंगे। इनफैक्ट हमने पहले भी अपने चैनल पे कुछ वीडियोस बनाए हैं जहाँ हमने इस बात का जिक्र किया, सोल्यूशन भी बताए हैं और बहुत सारी चीजें डिस्कस करी है। पॉइंट नंबर 2, पीयर प्रेशर। ये पीयर प्रेशर सिर्फ अपने दोस्तों या साथियों से नहीं आता है, ये सोसाइटी, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग और उन सबसे आता है। ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक बात है, लेकिन आज के टाइम पे अगर आप हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी और या फिर उन इलाकों में नॉर्थ इंडिया के जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ खुद से, वहाँ पे निकलेंगे तो आपका सोशल स्टेटस इस चीज से नहीं देखा जाता है कि क्या आपने आईआईटी क्रैक किया है नहीं, या फिर क्या आप आईआईएम में गए हैं नहीं। आपका सोशल स्टेटस देखा जाएगा कि क्या आपके परिवार में या आपके रिश्तेदार में कोई कनाडा रह रहा है क्या। फिर चाहे वो वहां रह के बर्गर ही क्यों न बेच रहे हो, चाहे वो वहां 8x8 के एक रूम में अपना गुजारा क्यों न कर रहे हो, लेकिन यहाँ टोरेबाजी इतनी चलेगी जिसका कुछ कहना नहीं। जमीन बिक जाए तो बिक जाए, कर्ज हो जाए तो हो जाए, लेकिन बेटे को तो कनाडा ही मिले। चाहे बेटा आपका उस काबिल है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता।
बेसिकली बोले तो पंजाब हरियाणा में, इनफैक्ट इन दोनों राज्यों का नाम लेते ही नहीं है, नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं बिकॉज दैट्स द कॉमन केस। नॉर्थ इंडिया में सोशल स्टेटस हो गया है कि आपके यहाँ से कोई बाहर रह रहा है। अब इस प्रेशर में आके लोग बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्किल्ड लेबर तो है नहीं, हर कोई तो स्किल्ड लेबर नहीं है। तो फिर उनके पास रास्ता क्या बचता है? उनके पास रास्ता बचता है कि वो लोन्स ले, वो अपने पुरखों की जमीनों को बेचें, वो 40-50 लाख रुपए इकट्ठा करें और उसके बाद एजेंट्स को दें और एजेंट्स उनको यूएस, यूके या फिर किसी विदेश में भेज दें। लेकिन इस तरह के लोगों के पास कोई स्किल तो होती नहीं है। अगर आप 40, 45, 50 लाख रुपए लगा के पहुंच भी गए हैं तो वहां जाके क्या करेंगे? आपको स्किल जॉब तो मिलेगी नहीं। और अगर आप मैक्सिमम वेस्ट को देखें तो महंगाई इतनी है कि आप वहाँ इजीली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में सर्वाइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ उल्टे काम करने पड़ेंगे। और यही हमें देखने को मिला है कनाडा में। कनाडा में ऑलमोस्ट जो भी मेजर गैंग्स हैं उन सभी में इंडियंस पाए जाते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम बिलोंग्स टू नॉर्थ। अब इस तरह के उल्टे काम करने लगते हैं, लोकल पब्लिक को परेशान करते हैं, लोकल गवर्नमेंट के दिमाग में सरदर्द बनते हैं, तो फिर उनके पास तो सिंपल सोल्यूशन होता है भाई, उठा के वो तो डिपोर्ट करेंगे ही। लेकिन क्या साउथ इंडिया में ऐसा नहीं होता है? क्या उनके लिए बाहर जाना कोई स्टेटस का सिंबल नहीं है? देखिए, हम जो बात करेंगे वो फैक्ट्स के ऊपर करेंगे। हम कोई नॉर्थ या साउथ का डिवाइड नहीं करना चाहते, हमारा कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं है। हम सिर्फ वो बात करेंगे जो फैक्ट्स और आंकड़े में बता रहे हैं। और आंकड़े ये बताते हैं कि बाहर जाने वाले जो इंडियंस हैं उसमें से जो मेजॉरिटी स्किल्ड वर्कर होते हैं, स्किल्ड वर्कर वो लोग जो अच्छे क्वालिटी के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या उस टाइप के लोग होते हैं जो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, वो मैक्सिमम लोग जो इंडिया से बाहर जाते हैं वो साउथ इंडिया से होते हैं। थैंकफुली साउथ इंडिया में ये एजेंट कल्चर इतना ज्यादा नहीं है। दिस इज आवर पॉइंट नंबर 3, डेस्परेट माइग्रेशन वर्सेस स्किल्ड माइग्रेशन। देखो, अगर आप एक अच्छे इंजीनियर हैं या फिर आप अच्छे बिजनेसमैन हैं या फिर आप हाईली स्किल्ड हैं तो आप अच्छे कामों में इन्वॉल्व होते हैं, आप बड़ी जॉब्स में रहते हैं, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहां पर आप टैक्स पे करते हैं, कुछ भी इलीगल नहीं करते हैं, तो ये उस कंट्री के लिए भी एक बूस्ट होता है और हर कंट्री इस टाइप के लोग अपने यहाँ चाहती है। और यही कारण है कि बहुत सारे वेस्ट के देश जहाँ मोस्टली इंडियंस माइग्रेट करते हैं वो अपने दरवाजे खुले रखते हैं कि बाहर से लोग आएंगे, हमारे यहाँ अच्छे काम करेंगे, अच्छी जॉब्स करेंगे और हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। वहीं अगर आपका बाहर जाने का डिसीजन डेस्परेशन के ऊपर बेस्ड होगा, दिखावे के ऊपर बेस्ड होगा, तो आप हर तरह के उल्टे काम करेंगे। चाहे आपको फेक मैरिज सर्टिफिकेट बना के जाना पड़े, चाहे आपको फेक स्टूडेंट वीजा लगवाना पड़े या फिर चाहे आपको डंकी के थ्रू जाना पड़े। और हाँ दोस्तों, जो शाहरुख खान की मूवी है उसमें काफी हद तक नॉर्थ इंडिया की सच्चाई छिपी हुई है। खैर, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब शाहरुख खान ने मूवी बनाई तो वो किसी साउथ इंडियन का एग्जांपल भी ले सकते थे, लेकिन सभी को पता है कि ये सब काम नॉर्थ इंडिया में ही होते हैं, इसीलिए पूरी मूवी को पंजाब बेस्ड बनाया। खैर, जो लोग ये डंकी वाले रूट से जाते हैं ये खतरनाक तो होता ही है, पर मजे की बात तो ये है कि जो लोग इस रूट के थ्रू जाते हैं उनको तो ये DUNKI वाले डंकी और DONKEY वाले डंकी में डिफरेंस भी नहीं पता होता। उनसे अगर आप स्पेलिंग पूछ लोगे तो आई एम श्योर कि वो स्पेलिंग भी सही से नहीं बता पाएंगे। और इन्हीं सब हरकतों के चलते हुए हरियाणा, पंजाब, यूपी ये सब इलीगल इमिग्रेशन के हब बन चुके हैं। सबसे ज्यादा कबूतरबाजी के केस हरियाणा, पंजाब से मिलते हैं। चलिए आपको एक और एग्जांपल देते हैं। यूके होम ऑफिस का डेटा था, उन्होंने बताया कि जो उनकी कंट्री में इलीगल इमिग्रेंट्स जो इंडिया से आए हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट एंटायर इलीगल इमिग्रेंट पॉपुलेशन, हम सिर्फ इंडियंस की बात करेंगे, तो उनके ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 70% जो वहाँ के इलीगल इमिग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया है, दे आर फ्रॉम जस्ट 2 स्टेट्स, हरियाणा एंड पंजाब। चलो हरियाणा, पंजाब, यूपी की इतनी बातें की ही हैं, आपको रिसेंटली कुछ एग्जांपल बताते हैं। जो लोग अभी यूएस से डिपोर्ट होके आए हैं, सम ऑफ देम आर वेरी प्राउड, वो फ्लैक्स कर रहे हैं। एक बंदे ने अपनी गाड़ी के पीछे लिखवाया है डिपोर्टेड बाय यूएस। वाह क्या बात, इन महाशय के लिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए। दूसरा, एक और बंदे ने टीवी पे इंटरव्यू दिया कि उसने 45 लाख लगाए और उसको लगभग 3 या 4 महीने में डिपोर्ट कर दिया गया। तो ऐसे में रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू लिया, उसने पूछा कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन बात पे आते हैं। उसने पूछा कि आप जाना क्यों चाहते थे, तो आप जानना क्यों चाहते थे? तो भाई बोलता है कि इंडिया में जॉब्स नहीं है, इंडिया में काम नहीं है, मुझे सफिशिएंट काम नहीं मिला, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने अपनी जमीनें बिकवाई, 45 लाख रुपए लगाए और पैनामा रूट से मैं यूएस पहुंच गया। जब बात है क्वालिफिकेशन की तो उसने बोला कि आई एम 12th पास। मतलब बेशर्मी की हद देखो कि आप 12th किया, आपने आगे पढ़ाई का सोचा नहीं, और जैसी तुम्हारी हरकतें, जैसी तुम्हारी बातें, आई एम श्योर कि 12th भी बस फॉर्मेलिटी के लिए की होगी। और तुम देश के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि यहाँ पे रोजगार नहीं मिला है, यहाँ पे सरकार ने कुछ नहीं किया। और उसके बाद सरकार से डिमांड करते हैं हमारे पास तो पैसा नहीं बचा है, सरकार को हमारे लिए कुछ करना चाहिए, हमें डिपोर्ट कर दिया। ऐसे में तो भाई हर कोई आ जाएगा जिनका स्टॉक मार्केट में लॉस हो गया कि मेरा तो लॉस हो गया, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, सरकार को मेरा कुछ करना चाहिए। 50 लाख में अगर इंडिया में आप बिजनेस स्टार्ट करो तो सफिशिएंटली आप अपना काम कर सकते हो। बहुत सारे बिजनेस में 50 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। ये 50 लाख तो पैनामा रूट वाले ने दिया है, जो जंगलों में और पता नहीं कहाँ जाकर डंकी मूवी की तरह गया है। जो लोग फ्लैट्स वगैरह में जाते हैं शायद उनका और भी ज्यादा है। कुछ लोगों ने बोला कि उनका ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास का खर्चा हो। अब ऐसे इलीगली जाओगे तो डिपोर्ट तो हो गई होगी।
और डिपोर्ट होने के बाद ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, वो अलग, दोबारा जा भी नहीं पाओगे। तो वापस इंडिया में आओगे, कुछ कमा नहीं पाओगे तो प्रेशर अलग कि 50 लाख लग गए, जमीन खत्म हो गई, कर्ज उतना ज्यादा हो गया, कमाया कुछ नहीं, अब जिए तो जिए कैसे। चलो ये तो बातें हुई कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? किसी एक को तो दूसरे से सीखना ही होगा। अगर गलत साइड जाना है तो साउथ इंडिया वालों को ये सब गलत तरीके सीखने होंगे, जो एक अलग प्रकार की बर्बादी की निशानी होगी। लेकिन ऐसी क्या चीजें हैं जो नॉर्थ इंडिया वाले साउथ इंडिया वालों से सीख सकते हैं? यही है हमारा पार्ट 4। सॉल्यूशंस क्या है, हमें साउथ इंडिया वालों से क्या सीखना चाहिए? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको जाना ही है तो प्रॉपर वीजा प्रोसेस करा के जाइए। कीप एवरीथिंग फेयर। ये फेक मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारे फेक डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी फेक मत रखिए। दूसरा, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करिए। अगर आपको जाना ही है, आपको दुनिया एक्सप्लोर करनी है, आपको जगह जगह अलग अलग कंट्रीज में काम करना है, वहाँ के कल्चर को देखना है, तो आप अपनी स्किल्स को इतना मजबूत करें कि वो देश आपको खुद बुलाए। तीसरा, शॉर्टकट कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। शॉर्टकट और जुगाड़ के चक्कर में ना पड़े। शॉर्टकट और जुगाड़ जो होते हैं वो टेम्परेरी सोल्यूशन होते हैं, लॉन्ग टर्म में जुगाड़ कभी काम नहीं आते हैं। ना आज तक किसी काम आए हैं, ना आगे आए। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जिंदगी है, अपनी जिंदगी के ऊपर जीवन अकेले। किसी एजेंट के भरोसे पे अपनी लाइफ को एक गैम्बल न बनाए। ये 50 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, ये सब कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आप सही तरीके से नहीं जा पाए, लेकिन आप सक्षम है कि आपके पास 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपया है, तो उसमें अपने यहाँ इंडिया में ही आप कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ सॉल्यूशंस जो हम नॉर्थ इंडियंस को ट्राई करने चाहिए, जिससे कि हमारी भी इमेज साउथ इंडियंस की तरह थोड़ी इंप्रूव हो। चलो तो अब ये बताओ कि क्या कोई आपके भी जानने वाला है जिसके ऊपर बाहर जाने का भूत सवार है, चाहे लीगली या इलीगली, जो कनाडा जाना चाहता है। कनाडा तो ये बोल ही नहीं पाते हैं। अरे अब तो सीरीज भी आ रही है कनाडा, आप इन्फ्लुएंस देखिए इन लोगों का कि टीवी की सीरीज भी इनके ऊपर ही बन रही है। इंडियन इलीगल गैंगस्टर्स जो कनाडा को कनाडा बोलते हैं, वहां जाके क्या क्या कर रहे हैं, उस टाइप की सीरीज भी आ रही है। खैर, ये वीडियो उनके द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। वापस आते हैं, तो अगर आपको कोई जानने वाला है जो इस तरह की कोशिश कर रहा है, आप प्लीज उसके साथ ये वीडियो शेयर करें और उसको समझाएं कि ये तरीका सही नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। और जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद,